हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ अब हम देखेंगे हेनरीज लॉ को। अब हेनरीज लॉ को देखेंगे सो हम उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। अब एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट जब हम उसे बोलेंगे सो सबसे फर्स्ट हमारे लिए ज़रूरत है कि हम ये भी देख लें कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। सो हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन डेफिनेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid is called the absorption coefficient. It means कोई लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिक्विड। अगर ये लिक्विड है, इसमें जो सॉल्युबिलिटी होगी किसकी स्टूडेंट्स, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की, फॉर एग्जाम्पल O2 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इस टाइप से कोई भी गैस। सो जो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, किसमें, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब लिखेंगे आप लोग फैक्टर विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इट मींस ऐसे फैक्टर जो क्या इफेक्ट करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो वो किन वजहों से होगी, उन रीजंस को हम बोलेंगे फैक्टर विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो हेडिंग फैक्टर विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और इसको और करके क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। सो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे फैक्टर वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही हम देखते हैं हेनरीज लॉ के अंदर, हेनरीज लॉ के अंदर। सो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है स्टूडेंट्स, आप उसे लिख सकते हैं हेनरीज लॉ। सो अब हमें देखना है हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। फॉर एग्जाम्पल फिर हम एक कंटेनर को कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। इस कंटेनर में हम वाटर को मिक्स करते हैं, मतलब वाटर को कंसीडर कर लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। और इसमें हम क्या मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसमें मान लीजिए किसी गैस को ऐड करते हैं, मान लीजिए किसी गैस को ऐड करते हैं, वो गैस ले लेते हैं हम। सो इस गैस को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मिक्स करते हैं। अब गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो क्या करते हैं, दूर दूर रहते हैं। अब होगा क्या, जब हम इसमें इसे मिक्स करेंगे गैस के पार्टिकल्स को, तो ज़रा सा आप समझिएगा क्या होगा कि जैसे ही आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही इस गैस पर जो होगा प्रेशर क्रिएट होगा, सो क्या होगा, ये इनके स्पेस में क्या होगा, इंटर होगा, इनके स्पेस में और क्लोज आएगा। जो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा क्रिएट होगा एज कंपेयर टू गैसेज मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो क्या होगा, जब इनके स्पेस के बीच में ये सेट हो जाएंगे, सो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पर, सो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। नाउ लिखेंगे हेनरीज स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देन पुट फॉरवर्ड अ लॉ विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas at constant temperature। यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बात तो हम समझ गए कि solubility of gas in liquid मतलब गैस का वाटर में या किसी भी लिक्विड में जिसमें सॉल्युबल हो सकता है उसमें मिक्स होना या उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के। बट किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर टी कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, टेम्परेचर टी कांस्टेंट होगा। इसे मैं आगे अभी और अच्छे से डिस्कस करूंगा। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्कस कर चुके हैं अपनी 11th क्लास में भी। सो देयरफॉर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड स्टूडेंट्स
is directly proportional pressure of gas, is directly proportional pressure of gas. So हम solubility of gas को लिख सकते हैं. Now pressure, साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा. So this is a law where KH is Henry's constant, where KH is Henry's constant. So I hope कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इफेक्ट क्या पड़ेगा. आप हेनरीज लॉ को अलग मत देखिएगा. ये लॉ है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉलेबिलिटी पर, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं हेनरीज लॉ के फॉर्म में. सो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की क्या लिमिटेशन है स्टूडेंट्स, उसे देखते हैं. तो आप लोग हेडिंग डालेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वेरी हाई टेम्परेचर. दिस इज द फर्स्ट लिमिट. हेनरीज लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा. किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा. क्यों, इसे भी देख लेते हैं. इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो कब होगी, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना हो, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना हो. क्यों, आप घर पर वाटर को लीजिए, आप घर पर वाटर को लीजिए और उसको हीट कीजिए, खूब हाई टेम्परेचर पर हीट कीजिए. सो उसके अंदर प्रेजेंट ऑब्वियस सी बात है जितनी भी गैसेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वेपराइज हो जाएंगी. वो क्या होंगी, वेपराइज हो जाएंगी. उसके अंदर से गैस की क्वांटिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं सो जो गैस के अंदर सॉलेबल, सॉरी जो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जो सॉलेबल गैस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वहां से रिमूव हो जाती हैं. वहां से रिमूव क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हायर एनर्जेटिक हो जाती हैं. सो वहां से रिमूव हो जाती हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर. एट वेरी लो टेम्परेचर हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. इट मीन्स जो हेनरीज का लॉ है वो ना तो बहुत हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है ना ही बहुत लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है. एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो, इक्विलिब्रियम हो कंडीशन, वहां पर एप्लीकेबल है. कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उस जगह पर एप्लीकेबल है. नाउ हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल when liquid and gas does not react each other, does not react each other. Next, the gas should not undergo any chemical changes. मतलब गैस में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई अदर केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम सॉलिबिलिटी वहां से नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ. Next, the gas should not undergo associate and dissociate in the solution, in the solution. So this is a first effect किस पर, solubility of gas in liquid. Now second, effect of impurities, effect of impurities. पहले effect of temperature लिखवाना था लेकिन आप लोग लिख लीजिए अब effect of impurities. ये हम जो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमने उसमें भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सो वहाँ पर सॉलेबिलिटी क्या होती है, इसे भी हमने डिस्कस किया था. सो आप लोग लिखिए सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. अब क्यों ऐसा होगा कि जो सॉलेबिलिटी होगी, सॉलेबिलिटी होगी किसकी, गैस की, किस में, लिक्विड में, वो डिक्रीज हो जाएगी. स्टूडेंट्स आप खुद देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके फिट होंगे. अगर मिक्स होंगे देन हम कह सकते हैं कि सॉलेबल हैं, अगर मिक्स ही नहीं होंगे तो हम सॉलेबिलिटी नहीं बता सकते. अब अगर इसमें आप कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे सो वो इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, ये जो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे इनको फिल कर देंगी खुद से, मतलब इम्प्योरिटी से. सो इस गैस को मिक्स होने के लिए प्लेस कहाँ मिलेगा, जब गैस को मिक्स होने के लिए प्लेस ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इस गैस की सॉलेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
decreases due to presence of impurities because particles of impurities filling the intermolecular space, because particle of impurities filling the intermolecular space. Now effect of temperature, effect of temperature अभी हमने डिस्कस किया, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज solubility of gas in liquid is an solubility of gas in liquid is an exothermic process, is an exothermic process. ये हमने अभी बनाया था. जब गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें इंटर होंगे क्या होगा, मिक्स होंगे, सो हीट रिलीज होगी. दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.